आज हम लोग इंडियन मानसून के बारे में बात करने वाले हैं और इंडियन मानसून इतना शानदार टॉपिक है, आपको इतना मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं इंडियन मानसून को एक एक करके पूरी की पूरी इसके फिनोमिना को समझते हैं। इंडियन मानसून को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये आपको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे जो हमारा अर्थ है, मान लीजिए कि आपने बाज़ार से स्माइली बॉल लाया और स्माइली बॉल के बिल्कुल बीचों बीच से आपने होल कर दिया और होल करने के बाद आपने उसमें एक पतली सी डंडी या स्ट्रॉ आपने उसमें से डाल दी। उसको आप जब पकड़ोगे उस डंडी को तो स्माइली बॉल जो है वो अर्थ की तरह है, तो वो जो स्ट्रॉ है या डंडी है वो आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, जिसको हम अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मिलाने वाली एक्सिस मानते हैं। मतलब अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको मिलाने वाली जो आपकी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, वो ये है। अब पूरा का पूरा खेल इस बात पे डिपेंड करता है मॉनसून का कि ये जो एक्सिस है वो सीधी नहीं है, मतलब वो ऐसी वर्टिकल नहीं है, वो थोड़ा सा झुकी हुई है। इसको हम कहते हैं टिल्ट, मतलब एक्सिस का झुका होना। अब आप देखिए ये जो एक्सिस झुका हुआ है उसकी वजह से जो अर्थ की 4 स्थितियां होती हैं, जिनमें से वर्तमान में हमको इस वाले स्थिति से ज़्यादा मतलब है अभी, लेकिन फिर भी अर्थ की 4 पोजीशंस होती हैं। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, तीसरी और ये चौथी। इस पोजीशन को अगर आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो अर्थ का सोलार रेडिएशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा पड़ रहा है और सदर्न हेमिस्फेयर जो है चूँकि अवे फ्रॉम द सन है, सन से दूर है, इसलिए इस पर डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही है। उसी तरीके से आप इस तरफ देखिए तो ये सनरेज जो है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्सपोज है सन की तरफ और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है आपका वो अवे फ्रॉम द सन है, मतलब सन से दूर है। इसकी वजह से क्या होता है, इस वाली स्थिति में आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होगा वहाँ पे गर्मी पड़ेगी और सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी पड़ेगी। उसी तरीके से इस वाले पोजीशन को आप देखिए, आपका सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपोज्ड है सन की तरफ, सन की डायरेक्ट रेडिएशन वहाँ पर पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी गर्मी पड़ेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपकी ठंडी पड़ेगी। ये जो टिल्ट है ये उसी का पूरा खेल है। इस टिल्ट की वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है। ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि आपका जो ये सोलार रेडिएशन है जब ये लैंड पार्ट पर पड़ता है और जब ये सी वाले पार्ट पर पड़ता है, मतलब ओशन वाले पार्ट पर पड़ता है, तो जो लैंड का पार्ट है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी वाला पार्ट या फिर ओशन वाला पार्ट। आप कभी घर में भी अपने एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आप पानी गर्म करो किसी बर्तन में तो वो पानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने के लिए और काफ़ी देर में वो जो है तो ठंडा होता है। वही लोहे का कोई रॉड या कुछ भी आपने ले लिया मेटल, उसको आप गर्म करो, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। आप उसको पंखे के नीचे रख दो, वो आराम से ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो आपका जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जो पानी होता है, यहाँ पर मैं ओशन की बात कर रहा हूँ, तो आप ओशन के वाटर की बात करो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा गर्म होने में और बहुत ज़्यादा ठंडा होने में भी उसको समय लगेगा। तो सोलार रेडिएशन जब आपके लैंड वाले पार्ट पे पड़ता है तो ये जल्दी गर्म हो जाता है और ये जो आपका ओशन वाला पार्ट है वो लेट गर्म होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका गर्म हो गया तो इसके ऊपर की जो हवा होगी, मतलब लैंड वाले पार्ट के ऊपर, इसके जस्ट ऊपर जो हवा होगी वो काफ़ी हल्की हो जाएगी और ओशन वाले पार्ट के ऊपर की जो हवा होगी वो काफ़ी हैवी हो जाएगी। नेचर का, प्रकृति का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जलती है। मतलब जो आपका हवा है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ सिंक होना चालू हो जाएगी हाई प्रेशर एरिया की तरफ से। तो ये जो फिनोमिना था ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जो दूसरा फिनोमिना है। अब हम मेन बात करते हैं कि हमारे इंडिया में एक्चुअली में होता क्या है। तो आप देखिए ये पूरा इंडिया का मैप है। इंडिया के लेफ़्ट साइड में हमारे अरेबियन सी है, इस साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है और इसके नीचे हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन तो ये मतलब हमारा इंडियन पेनिनसुला जो है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। होता ये है दोस्तों कि इंडिया का जो लैंड वाला पार्ट है, मतलब नॉर्थ इंडिया का पार्ट, आपको पता है कि जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो हमेशा गर्म रहता है, लेकिन इसका मैक्सिमम टेम्परेचर, साउथ इंडिया का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो हमेशा नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम टेम्परेचर से कम होता है।
मतलब ठंडी के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और यहाँ पर ठंडी के मौसम में ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ठंडी के मौसम में भी लगभग गर्मी के मौसम के बराबर ही टेम्परेचर रहता है। तो ये वाला आपका जो एरिया है इंडियन पेनिनसुला का, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर इसका जो है तो कम रहता है इसके मैक्सिमम टेम्परेचर से। खैर बहरहाल हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो लैंड वाला पार्ट है उसका जो ओवरऑल अगर आप एवरेज टेम्परेचर निकालो गर्मी के मौसम में, मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपोज्ड है सन की तरफ और सदर्न हेमिस्फेयर अवे फ्रॉम द सन है, मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर है और उत्तरी गोलार्ध जो है वो सन की तरफ है। मैं इस स्थिति की आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये जो इंडियन पेनिनसुला है पूरा का पूरा इंडियन नॉर्थ इंडिया है, पूरा इंडिया का पार्ट, इसका जो एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए वो लगभग आपका 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा समर सीजन में, ठीक है। और उसी वक्त जो ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का जो पानी होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इस पूरे पानी का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होगा। अब होगा ये कि चूंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन पेनिनसुला के ऊपर का पूरा एयर है वो लाइट हो जाएगा और वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा, और ये आपका जो पानी वाला पार्ट है इसका टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे आपका हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब ये लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया जैसे ही बन गया वैसे ही अब मॉनसून के आने का या बारिश होने की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। आप समझिए कैसे, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर वेपर यहाँ पर बनेगा इंडियन ओशन के ऊपर, जो वाष्पीकरण होगा, वो वाष्पित जो पूरे के पूरे कण हैं आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाना चालू करेंगे। और आपको पता है कि अर्थ का जो हमारा रोटेशन है वो वेस्ट से लेकर के ईस्ट के डायरेक्शन में होता है, तो उसकी वजह से उसका रिवर्स इफेक्ट होता है आपके एयर में। तो ईस्ट वर्ड से लेकर के वेस्ट वर्ड की तरफ आपकी ईस्टर्लीज चलती है, उसको हम कहते हैं पूर्वी धाराएं, या आप कह सकते हो कि पूर्वी हवाएं। तो वो ईस्टर्लीज होती हैं जो कि आपकी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलती हैं। तो जैसे ही ये हाई प्रेशर एरिया यहाँ क्रिएट होता है, तो ये जैसे ही ये हवाएं इधर से चल कर के आपकी वेस्ट डायरेक्शन में आती हैं, तो चूंकि ये वाला गर्म पार्ट है आपका लो प्रेशर एरिया है, तो ये सारी की सारी हवाएं इंडिया की तरफ ऐसे करके मुड़ जाती हैं, ये इंडिया की तरफ मुड़ने लग जाती हैं इस तरीके से। और नॉर्मली भी इसके ऊपर जो हाई प्रेशर एरिया होगा उसके ऊपर की जो एयर होगी वो नॉर्मली भी आपकी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव होने लग जाएगी। तो बहरहाल आपको पता है कि ये आपका डायरेक्शन ईस्ट का डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट का डायरेक्शन है, ये आपका नॉर्थ का डायरेक्शन है, और ये आपका साउथ का डायरेक्शन है। साउथ, इसको ये जो आपका मानसून आया है अभी, मतलब जो मानसून जिसको हम कहते हैं असेंडिंग मानसून, जो बढ़ता हुआ मानसून होता है, वो आपका जून के महीने में केरला को हिट करता है। हम उसी मानसून की बात कर रहे हैं। उसी मानसून को हम साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं क्योंकि वो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से क्या है इंडिया में इंटर करता है। तो इस तरीके से हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया का जो पूरा खेल है उसकी वजह से आपका मानसून आता है। तो ये रहा मानसून का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।